Namaskar friends. Today we are going to talk about a very important topic, which is resilience, mental resilience. Mental resilience is the ability to fight back, to come back to the normal self after getting a setback in your life. इसका मतलब ये है कि हम में कितनी ताकत है और कितनी ताकत से हम कोई दुख या तकलीफ अपनी लाइफ में झेलने के बाद बाउंस बैक करते हैं, उसे रेजिलियंस कहते हैं। रेजिलियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, क्योंकि सुनने में तो ये शायद सिर्फ एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन जिसके पास जितनी ज्यादा रेजिलियंस होती है वो उतना आसानी से लाइफ की कोई भी डिफिकल्टीज को हैंडल कर सकता है। अब रेजिलियंस को चेक करने के लिए या नापने के लिए कोई मीटर नहीं है। रेजिलियंस हमारे अंदर है या नहीं है ये भी हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक कि हम कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करते। अब क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारी रेजिलियंस बढ़े, तो सबसे पहले तो हमें ये रेजिलियंस बढ़ाने के लिए अपने माइंड और बॉडी दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। हम बॉडी को तो इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि रोज नहाना है, सुंदर लगना है, नए कपड़े पहनने हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि जैसे हमारी बॉडी को नरिश करने के लिए हम सफाई रखते हैं या खाना खाते हैं या बीमार होने पे दवाई खाते हैं, वैसे ही अपने मन को खुश रखने के लिए भी हमें कुछ चीजें करना जरूरी है, जिससे कि रेजिलियंस जो है हमारी बॉडी में बनी रहे। उसके लिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेटिंग कनेक्टेड टू अदर पीपल। अगर हम दूसरे लोगों से मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर रहने का मतलब ये नहीं कि अगर हम सोशल बटरफ्लाईज हैं, मिलजुल कर रहने का मतलब कि अगर हम अपने आसपास अपने क्लोज लोगों से दिल खोल कर बात कर सकते हैं तो हमारी रेजिलियंस हमेशा ही बेहतर और बेहतर से बेहतरीन होती जाएगी। और कनेक्टेड रहने के लिए हमें अपने आप तरीके ढूंढते रहना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं वो पार्टी करना पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो क्वालिटी टाइम पसंद करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ गुजारना। और मुझे लगता है कि सबसे पहले रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए आपको एवरीडे या रूटीन गोल्स सेट करने चाहिए। बहुत लंबे लंबे गोल्स नहीं कि 5 साल में मैं क्या करूंगी या 10 साल में मैं क्या करूंगा, छोटे से गोल्स कि कल मुझे सुबह क्या करना है। क्योंकि जब भी हम तकलीफ से गुजर रहे होते हैं और हमें रेजिलियंस की या बाउंस बैक करने की जरूरत होती है, ह्यूमन माइंड टेंड्स टू गो बैक टू सैडनेस अगेन एंड अगेन। तो हमें अपनी रेजिलियंस को इस तरह से पैटर्न करना है कि जब भी हमारा माइंड हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाए, हम बाउंस बैक करें, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ वापस लेके आए। रूटीन में आप हेल्दी खाना खाएं, कुछ एक्सरसाइज करें। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर लें एकदम से, आप छोटी छोटी एक्सरसाइजेस से या बहुत ही इजी योगा आसना से शुरू करें। धीरे धीरे आपको ये फील होगा कि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है और आपका माइंड काम होता जा रहा है। ये सब चीजें आप करें जिसकी वजह से आपकी बॉडी और माइंड दोनों ही काम हो जाएं, दोनों ही पॉजिटिव सोचें और आपकी रेजिलियंस बढ़े। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है वी शुड हैव faith doesn't really always mean to have faith on a particular religion or a religious guru or a religious name. मेरे लिए faith का मतलब है faith in my own self, faith in everything around me, faith in universe, कि मैं अगर अच्छा होने की कोशिश कर रही हूं, मैं अगर पॉजिटिव सोच रही हूं तो यूनिवर्स मेरी हेल्प कर रहा है मुझे किसी भी प्रॉब्लम से निकलने में या पॉजिटिव रहने में। यहाँ पे जब फेथ की बात आई है तो मुझे लगता है हमें थोड़ी बात स्पिरिचुअलिटी की भी करनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी की अलग अलग डेफिनेशंस है हर इंसान के लिए। मेरे ख्याल से स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन जो मुझे सही लगती है वो ये है कि believing that there is a higher power than you in this universe which is making the whole show run. Not necessarily कि वो कोई धार्मिक पावर है, not necessarily कि वो कोई जादुई पावर है, मगर कुछ तो है जो कि मेरे हाथ में कभी कभी नई भी चीजें होती तब भी मेरा काम कर देता है। तो वो एक स्पिरिचुअल मेरी सेंस है कि मैं उस एक हायर पावर, एक ऑलमाइटी पे यकीन रखती हूँ कि जो भी होगा लाइफ में अच्छा होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके ये बात बताती हूँ। एक बार मैं बहुत टफ टाइम से गुजर रही थी अपनी लाइफ में। मेरी शादी हुई, मैंने जॉब छोड़ दी बिकॉज दैट वाज काइंड ऑफ माय कमिटमेंट टुवर्ड्स माय न्यू फैमिली, बट समहाउ थिंग्स डिडंट वर्क आउट
एंड आई हैड टू ज्वाइन द जॉब अगेन। तो मैंने क्या किया कि अपना रिज्यूमे उठाया और मैं सभी एलिजिबल प्लेसेस पे गई जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मुझे जॉब आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि मैं शादी से पहले भी बहुत साल बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे जॉब कर चुकी थी और मेरे पास एक बहुत ही सॉलिड रिज्यूमे था। लेकिन समहाउ मुझे कहीं पे भी फाइनल हो जाता था सिलेक्शन और कहीं से भी कॉल नहीं आ रहा था, और मैं उस वक्त बहुत ही डिप्रेसिंग और टफ काम टाइम से गुजर रही थी और मुझे लग रहा था कि जॉब ज्वाइन कर लूंगी तो शायद मेरा थोड़ा टाइम स्कूल में निकल जाएगा, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो शायद सब कुछ सही हो जाएगा। तो क्या हुआ कि कहीं से जॉब नहीं आई, और जब ऐसा 10-15 जगह पे हो गया तो मुझे अपने ऊपर ही विश्वास मेरा ड्विंडल करने लग गया। मुझे ऐसे लगने लग गया कि शायद देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, मे बी आई एम ओवर कॉन्फिडेंट कि मुझे जॉब मिल जाएगी और मुझे जॉब मिल नहीं रही है, और मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई और मुझे यही हर मिनट सोचती रहती थी कि मुझसे क्या ऐसी गलती हो गई है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हर तरफ से मेरे साथ नेगेटिव ही इंसिडेंट्स क्यों होते जा रहे हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि मुझे एक फोन आता है और फोन पे मुझे सामने वाले इंसान कहते हैं कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम जकार्ता, एंड आई वाज लाइक वेयर इज जकार्ता एंड व्हाट इज जकार्ता। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे कहा आर यू किडिंग, आई सेड नो आई एम नॉट बट आई डोंट नो व्हाट इज जकार्ता। तो उन्होंने कहा कि आपने एक ऑनलाइन जॉब के लिए एप्लीकेशन भरा था, 5-6 पेज का लंबा एप्लीकेशन भरा आपने, और आपको पता नहीं है कि आप किस कंट्री में जॉब करने के लिए एप्लीकेशन भर रहे हो। तो मैं थोड़ी सी परेशान हो गई, क्योंकि मुझे सच में ही याद नहीं था, मुझे आज भी याद नहीं है कि मैंने कब वो फॉर्म भरा, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि मैं जॉब ही पाना चाह रही थी उस वक्त कि कहीं भी मिल जाए। तो मैं पूरा दिन तो रिज्यूमेस देती रहती थी और जब घर आती थी तो ऑनलाइन फॉर्म्स भरती रहती थी। तो वो कॉल आई, सारी बातें हुई, इंटरव्यू हुआ, क्लियर हो गया, मेरे हाथ में वीजा आ गया, टिकट आ गई और मैं पहुंच गई इंडोनेशिया, जकार्ता, जहां पे मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की। अब जब मैं वहां काम करने लग गई और वो पीस ऑफ माइंड आया और वो धीरे धीरे एक कामनेस आई मेरी लाइफ में, तो व्हेन आई रिफ्लेक्टेड बैक तो आई रियलाइज्ड कि मैंने अपने ऊपर विश्वास खो दिया था उस बुरे वक्त में, जिस वक्त में शायद मुझे जॉब नहीं मिल रही थी या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन वो मेरा प्लान था कि मैं डिफिकल्टी से बाहर निकल जाऊंगी, क्योंकि मुझे कहीं लोकली जॉब मिल जाएगी, मैं अपना घर भी देख सकूंगी, जॉब भी हो जाएगी और सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऑलमाइटी का प्लान मुझसे भी बड़ा था और मुझसे भी ज्यादा ताकतवर और मुझसे भी ज्यादा बेहतरीन था। उन्होंने मुझे उस प्रॉब्लम से इतना दूर कर दिया कि मुझे कुछ टाइम के बाद याद भी नहीं रहा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, या मैं ऐसी किसी तरह की डिप्रेशन में थी, या ऐसी किसी सिचुएशन में थी जिससे भागना चाहती थी। तो ये मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया है कि अगर हमारा प्लान काम करे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारा प्लान ना काम करे तो फिर भगवान जी का प्लान काम करता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड ऑलमाइटी, एवरीथिंग विल